गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। अग्निपथ पर राजनीति कर रहे विरोधी, सीएम बोले पहले योजना का अच्छी तरह अध्ययन करें विरोध करने वाले। युवाओं को नहीं चाहिए अग्निपथ, मंडी में केंद्र सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ लगे नारे। सोलन में शरारती तत्व बेलगाम, जवाहर पार्क के पास दर्जन भर गाड़ियों के शीशे तोड़े। आधे रास्ते में हाफी एचआरटीसी बस, सवारियों को किराए पर टैक्सी लेकर जाना पड़ा घर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोधी राजनीतिक दल माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस योजना की घोषणा हुई है, इस योजना का खाका पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से नौजवानों का सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना साकार होगा। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने विरोधी दलों को सलाह दी है कि पहले वे इस योजना का अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर राजनीति सही नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चंबा के ऐतिहासिक चामुंडा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक दल इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी योजना की अनाउंसमेंट हुई है और उसका कॉन्सेप्ट जो है देश के समक्ष रखा गया है, और इस योजना से बहुत सारे नौजवानों की एक इच्छा पूरी होगी जिनको देश सेवा में काम करने की लगन है। देशभक्ति के भाव के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का एक प्रमुख बिंदु है। और यही नहीं, उसके साथ साथ में रोजगार की भी बहुत बड़ी संभावना इसमें नौजवानों को उपलब्ध होगी। 4 साल के बाद फिर से 25% से जो लोग आगे बढ़ कर के आर्मी में ही सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरी ऑप्शन उसमें साथ में ये भी जोड़ी है कि भाई जब वापिस आएंगे ग्रेजुटी उनको मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी साथ में मिलेंगे, और रोजगार की संभावनाएं बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो उपलब्ध होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सोचने की आवश्यकता है कि एकदम इसका विरोध करना उचित नहीं, और इसका अध्ययन कर लें, इस पर समझ लें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके जो नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा, देश के नौजवानों के सामने रखा है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोग थोड़ा सा ये अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। देश की सेवा करने का मौका युवाओं को देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सेना में अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन घोषणा के बाद से ही इसके विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। इस योजना के विरोध में शुक्रवार को भी मंडी जिला मुख्यालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। शहर में एक रैली निकाली और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। युवाओं का कहना है कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है तो सरकार इस प्रकार की शॉर्ट टर्म नौकरी की योजना लेकर आई है, जबकि इस समय युवाओं को एक स्थायी रोजगार की आवश्यकता है। आप सभी देख भी रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, मंडी जिला के जिन विद्यार्थियों की जो आर्मी की परीक्षा थी, हम देखते हैं कि 3 साल पहले से जो विद्यार्थी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, वो अपना मेडिकल, अपना ग्राउंड निकाल के परीक्षा की तैयारी करते हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक कोरोना का इशू लेके जो हमारा टेस्ट है पोस्टपोन करती आ रही है। कंटिन्यू सरकार ने 2 बार हमें एडमिट कार्ड मिलते हैं, उसके बाद में हमारा टेस्ट पोस्टपोन्ड होता है और सरकार जो है आश्वासन देती जाती है कि हमारा जो है टेस्ट होगा। हम देखते हैं कि जो रक्षा मंत्री की जो नोटिफिकेशन आती है आज से कोई 15-20 दिन की पहले की आर्मी का एग्ज़ाम जल्द होगा, उसके बाद 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आती है कि आर्मी के जो जितनी भी चाहे मेडिकल हुआ है या ग्राउंड हुआ है उसको कैंसिल किया जाता है। तो हम उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, और जो नई नीति सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है उसका भी हम विरोध करते हैं। मंडी जिला में अगर हम देखते हैं, पिछले कल भी मंडी जिला में हमने रैली निकाली, उसके माध्यम से हम केंद्र सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उन परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
आज से जो मंडी जिला के युवा हैं वो यहाँ पर रैली निकालने के बाद यहाँ पर भूख हड़ताल में, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक यहाँ के युवा भूख हड़ताल में रहेंगे और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। उसके बाद मंडी जिला में 20 तारीख को जो है मंडी जिला को बंद करने का पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक दुकान जो है लोगों से आग्रह भी करेंगे कि अपनी दुकानें बंद रखे, जो केंद्र सरकार की कानों में जूझेंगे और हमारी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सोलन में शरारती तत्वों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में शहर के वार्ड नंबर 6 में जवाहर पार्क के समीप पार्क की गई करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शरारती तत्वों ने शीशे तोड़ डाले। शुक्रवार सुबह जब वे अपने घरों से बाहर निकले तो दंग रह गए। देखते ही देखते लोगों को पता चला केवल उनकी गाड़ी ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के कई लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इसकी सूचना वार्ड पार्षद को दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। लोगों ने मांग की है कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पुलिस की लगातार गश्त होनी चाहिए। मेरा नाम मोनू सिसोदिया है और मैं यहाँ जवाहर पार्क में, मेरा यहाँ पे सामने घर है। जब मैं सुबह यहाँ पे मार्केट की ओर गया तो देखा कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। तो जब मैंने देखा कि भाई और भी गाड़ियों के सबके शीशे टूटे हुए हैं, सारी गाड़ियों के शीशे हैं, किसी का साइड शीशा टूटा है, कईयों की, तो हम यहाँ से देखा है कि भी और एक गाड़ी में तो खून भी लगा हुआ था यहाँ पे, है ना जी। तो हमने यहाँ पे वार्ड मेंबर जो है बरसानी है उनको कॉल किया है, वो अभी यहाँ पे आए हैं। तो हम इनसे मांग करते हैं कि वो एसपी साहब को कॉल करें और यहाँ पे थोड़ी सी गश्त बढ़ाए। और यहाँ पे सुबह से शाम तक जवाहर पार्क में नशा किया जाता है, लड़कियाँ भी नशा करती है, लड़के भी नशा करते हैं। यहाँ हमारी फैमिलियों का चलना फिरना बहुत ही बुरा हाल हो गया है। तो हम एसपी साहब और इनसे भी नगर निगम से ये मांग करते हैं कि भाई यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए और यहाँ की सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस आए और यहाँ पे जितने भी जवाहर पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाला जाए ताकि उसका पता लगा जाए कि किसने ये गाड़ी का इतना सारी गाड़ियों का नुकसान किया है। हमें सूचना मिली कि हमारे वार्ड में यहाँ पर कुछ गाड़ियों को तोड़ा गया है। पिछले माह भी कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया था। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से बात की थी तो रात को यहाँ गश्त शुरू हो गई थी। अभी फिर एसपी साहब से बात हुई है और एएसआई साहब से बात हुई है। पुलिस आई है मौके पे, वह जांच पड़ताल कर रही है। और यहाँ पर जो ये पार्क के अंदर गतिविधियाँ चल रही हैं इसके बारे में हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है। पर जो नुकसान लोगों को गाड़ियों का यहाँ पे हुआ उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। पर इसमें जल्द से जल्द यहाँ पे हम नगर निगम से बात करके कुछ कैमराज वगैरह इंस्टॉल करवाएंगे। और कैमरा से थोड़ा ये रहेगा कि जो ये गतिविधियाँ कर रहे हैं, हर महीने 2-4 गाड़ियों को नुकसान यहाँ पार्क के पास जो ये असामाजिक गतिविधियाँ फैलाने वाले लोग हैं, ताकि उन पे नकेल कसी जाए। तो जल्दी जल्द यहाँ पर कैमराज और साथ में पार्किंग की जो व्यवस्था, यहाँ पार्किंग भी निर्माण कार्य जल्द पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद भी हम कुछ कैमराज इंस्टॉल करके और पुलिस प्रशासन से बात करके यहाँ गश्त को बढ़ाया जाएगा। एचआरटीसी बसों का सड़क पर आधे रास्ते में हांफ जाने के लगातार मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इसके चलते एचआरटीसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आधे रास्ते में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वाकया एचआरटीसी सुंदरनगर डिपो के सुंदरनगर सरोनी बोबर रूट पर चलने वाली बस के साथ सामने आया। बस शाम को NH 21 पर सुंदरनगर से सरोनी होकर बोबर जाना था, लेकिन जड़ोल में एकाएक बस चलते चलते बंद हो गई। इसके बाद बस में बैठी सवारियों व आसपास के लोगों ने बस को धक्का लगाकर सड़क किनारे कर दिया। मजबूरन सवारियों को पैसे खर्च करते हुए गाड़ी किराए पर करनी पड़ी और अपने घर तक पहुंचना पड़ा। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।